एक बार अकबर के दरबार में एक कवि आया। कवि ने अकबर की शान में एक कविता लिखी। वो कहता है कि अकबर बहुत महान है, बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने कहा बात तो सही है, और सबने खूब ताली बजाई और उस कवि की प्रशंसा की। कवि जो था वो देखता है कि मेरी कविता तो राजा को भी पसंद आ रही है और बाकी लोग भी खूब ताली बजा रहे हैं, तो उसने क्या किया, एक और कविता लिखी। फिर से वो कविता दरबार में सुनाता है। उसकी कविता से अकबर बड़ा प्रसन्न होता है और बाकी दरबार में सभी लोग खूब ताली बजाते हैं, खूब उसकी प्रशंसा करते हैं। ये देख कर के कवि बड़ा खुश हुआ। उसने फिर से कविता बनाई और वो फिर से दरबार में कविता सुनाता है। अकबर पहले से और ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और दरबार में बाकी सभी लोग उसकी खूब प्रशंसा करते हैं, खूब तालियां मिलती है। वो कवि खूब तालियां बटोरता है और बड़ा गदगद होता है। इस प्रकार से वो लगातार कई सारी कविताएं अकबर की शान में लिखता गया और सुनाता गया। एक दिन उस कवि ने एक कविता लिखी और वो दरबार में जाके सुनाने लगा। उस कविता में वो कहता है कि आप तो, अकबर तो भगवान हैं, भगवान से भी बड़े हैं। ये सुनकर के दरबार में सन्नाटा छा गया। अभी कोई ताली नहीं बजाया, कोई कुछ नहीं बोला। दरबारी सोच रहे थे कि क्या कहें, इस कविता पे प्रशंसा करें या विरोध करें। अकबर भी सबको देखने लगा कि कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा है। अकबर ने देखा जब किसी ने ताली नहीं बजाई तो वो बड़ा हैरान हो गया और हैरानी से बीरबल से पूछता है, बीरबल ये बताओ, क्या मैं सच में भगवान से बड़ा हूँ? अब बीरबल भी क्या कहता। बीरबल ने कहा कि महाराज, आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको कल बताऊंगा। सभा समाप्त हुई, बीरबल घर गया। अब बीरबल की चिंता बढ़ती जा रही थी कि वो राजा को, अकबर को यदि ना कहेगा तो उसे बुरा लगेगा, हाँ कैसे कह सकता है, कोई भगवान से बड़ा तो हो नहीं सकता। इसी चिंता में वो बहुत परेशान था। एक दिन समाप्त हुआ। अगले दिन जब बीरबल दरबार में आता है तो वो अकबर से कहता है कि छोटे और बड़े की तो बात ही रहने दीजिए महाराज, लेकिन एक बात है, एक काम है जो भगवान नहीं कर सकते लेकिन आप कर सकते हैं। फिर से पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग बीरबल को देखने लगे कि ये क्या कह रहा है। बीरबल कहते हैं अकबर से कि एक काम है जो भगवान नहीं कर सकते लेकिन आप कर सकते हैं। अब तो अकबर बड़ा खुश हुए और खुश होकर पूछते हैं कि बीरबल बताओ कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो भगवान नहीं कर सकते हैं। तो बीरबल सिर नीचे करके कहता है कि आप जब चाहें, जिस समय चाहें, आप अपने राज्य से किसी को भी निकाल सकते हैं, लेकिन भगवान अपने राज्य से कभी किसी को नहीं निकाल सकते। भगवान तो हमारे भीतर ही बैठे हुए हैं, वो हम सबके भीतर बैठे हुए हैं, इसलिए डरने की क्या बात है। जो सत्य है वो सत्य है। ऐसा बोल के बीरबल सिर नीचे कर लेते हैं। अकबर को बीरबल की बात पसंद आई। इस प्रकार से इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि जो भगवान में विश्वास रखते हैं ना, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।